ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले को इस कथा का पाठ करना चाहिए, तभी मिलता है व्रत का पूरा फल। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई तथा देवताओं को कैसे प्रिय है? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बहुत ही रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित और भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब ने मिलकर महादेव जी के पास जाने का फैसला लिया। वहां जाकर उन्होंने महादेव जी से सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। कोई उपाय बताइए। देवता किसका सहारा लें और कैसे अपनी रक्षा करें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा करने वाला, जगत की स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाओ। भगवान जी श्री कृष्ण जी कहते हैं, युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुनकर देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र जी ने हाथ जोड़कर स्तुति कहा और बोले, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इन संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, मैं बहुत जल्द ही उसका संहार करूंगा। लगभग 10,000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। जब भगवान श्री हरि योग निद्रा की गोद में सोए थे, तभी मूर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को निद्रा में पाया देखकर मारने की कोशिश करने के लिए उद्यत होने लगा। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई और मूर का संहार कर दिया। जब श्री हरि योग निद्रा से जागे, तब सब बात जानकर उस देवी से उन्होंने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि। दोस्तों, ये उत्पन्ना एकादशी की कथा थी। इसको मैंने आप लोगों को संक्षिप्त में श्रवण कराया है। ये बहुत ही पुण्यदायी है। जो लोग उत्पन्ना एकादशी व्रत करते हैं, उनको इस कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए।